यह 8 लोग हजारों सालों से जंगलों में भटक रहे हैं, हजारों सालों से कर रहे हैं भगवान कल्कि के आने का इंतजार। यह 8 लोग भगवान कल्कि के साथ मिलकर करेंगे कलयुग का अंत। इनमें से एक भगवान कल्कि के गुरु होंगे और कुछ होंगे भगवान कल्कि के अंगरक्षक। इन 8 लोगों में से कोई सतयुग से, कोई द्वापर युग से तो कोई त्रेता युग से कर रहा है भगवान कल्कि के आने का इंतजार। यह सभी 8 लोग चिरंजीवी हैं, अर्थात इनकी कभी भी मृत्यु नहीं होने वाली है। प्राचीन हिंदू इतिहास और पुराणों के अनुसार ऐसे 8 व्यक्ति हैं जो चिरंजीवी हैं। यह सब किसी न किसी वचन, नियम या शाप से बंधे हुए हैं और यह सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात की गई है वे सारी शक्तियां इनमें विद्यमान हैं। हिंदू धर्म अनुसार इन्हें 8 जीवित महामानव कहा जाता है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि यह 8 लोग कौन कौन हैं और कैसे यह कलयुग में भगवान कल्कि का साथ देंगे, अभी यह 8 लोग कौन कौन से स्थान पर हैं, कलयुग के अंत के बाद इन 8 लोगों का क्या होगा, तो वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर है परशुराम। दोस्तों, परशुराम जी ने अपने पिता के कहने पर अपनी माता का सिर काट दिया था, गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया था और ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने कई बार पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। परशुराम का कलयुग में भी भगवान कल्कि के साथ में विशेष रोल होने वाला है। भगवान विष्णु के छठे आवेश अवतार भगवान परशुराम का जन्म सतयुग और त्रेता युग के संधि काल में वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन रात्रि के प्रथम पहर प्रदोष काल में हुआ था। परशुराम को शास्त्रों की शिक्षा दादा ऋचिक, पिता जमदग्नि तथा शस्त्र चलाने की शिक्षा अपने पिता के मामा महर्षि विश्वामित्र और भगवान शंकर से प्राप्त हुई थी। परशुराम योग, वेद और नीति में पारंगत थे। ब्रह्मास्त्र समेत विभिन्न दिव्यास्त्रों के संचालन में वे पारंगत थे। त्रेता युग से द्वापर युग तक परशुराम के लाखों शिष्य थे। महाभारत काल के वीर योद्धाओं भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देने वाले गुरु, शस्त्र एवं शास्त्र के धनी। परशुराम का जीवन संघर्ष और विवादों से भरा रहा है। परशुराम के 4 बड़े भाई थे। एक दिन जब सभी पुत्र फल लेने के लिए वन चले गए, तब परशुराम की माता रेणुका स्नान करने गई थी। जिस समय वे स्नान करके आश्रम को लौट रही थीं, उन्होंने गंधर्वराज चित्रकेतु को जल विहार करते देखा। यह देखकर उनके मन में विकार उत्पन्न हो गया और वे खुद को रोक नहीं पाईं। महर्षि जमदग्नि ने यह बात जान ली। इतने में ही वहां परशुराम के बड़े भाई रुक्मबाण, सुषेणु, बसु और विश्ववासु भी आ गए। महर्षि जमदग्नि ने उन सभी से बारी बारी अपनी मां का वध करने को कहा, लेकिन मोहवश किसी ने ऐसा नहीं किया। तब मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया और उन सब की विचार शक्ति नष्ट हो गई। फिर वहां परशुराम आए। तब जमदग्नि ने उनसे यह कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने पिता का आदेश पाकर तुरंत अपनी मां का वध कर दिया। यह देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को वर मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने अपने पिता से माता रेणुका को पुनर्जीवित करने और चारों भाइयों को ठीक करने का वरदान मांगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना की किसी को भी स्मृति न रहे और अजय होने का वरदान भी मांगा। महर्षि जमदग्नि ने उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दी। समाज में आम धारणा यह है कि परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। यह धारणा गलत है। भृगु क्षेत्र के शोधकर्ता साहित्यकार शिव कुमार सिंह कौशिके के अनुसार जिन राजाओं से इनका युद्ध हुआ था, उनमें से हे वंशी राजा सहस्त्र अर्जुन इनके सगे मौसा थे, जिनके साथ इनके पिता जमदग्नि ऋषि का कई बातों को लेकर विवाद था, जिसमें 2 बड़े कारण थे। पहला कामधेनु और दूसरा रेणुका। परशुराम के समय में हे वंशी क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार था। भार्गव और
हैह वंशियों की पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। हैह वंशियों का राजा सहस्त्रभाऊ अर्जुन भार्गव आश्रम के ऋषियों को सताया करता था। एक समय सहस्त्रभाऊ के पुत्रों ने जमदग्नि के आश्रम की कामधेनु गाय को लेने तथा परशुराम से बदला लेने की भावना से परशुराम के पिता का वध कर दिया। परशुराम की मां रेणुका पति की हत्या से विचलित होकर उनकी चिताग्नि में प्रविष्ट हो सती हो गई। इस घोर घटना ने परशुराम को क्रोधित कर दिया और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं हैह वंश के सभी क्षत्रियों का नाश कर दूंगा। इसी कसम के तहत उन्होंने इस वंश के लोगों से 36 बार युद्ध कर उनका समूल नाश कर दिया था। तभी से यह भ्रम फैलाया गया है कि परशुराम ने धरती पर से 36 बार क्षत्रियों का नाश कर दिया था। सतयुग में एक बार गणेश जी ने परशुराम को शिव दर्शन से रोक लिया तो रुष्ट परशुराम ने उन पर परशु का प्रहार कर दिया, जिससे गणेश का एक दांत नष्ट हो गया और वे एक दंत कहलाए। त्रेता युग में जनक, दशरथ आदि राजाओं का उन्होंने समुचित सम्मान किया। सीता स्वयंवर में श्री राम का अभिनंदन किया। द्वापर में उन्होंने कौरव सभा में कृष्ण का समर्थन किया और इससे पहले उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध करवाया था। द्वापर में ही उन्होंने असत्य वाचन करने के दंड स्वरूप कर्ण की सारी विद्या विस्मृत हो जाने का श्राप दिया था। उन्होंने भीष्म, द्रोण व कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। इस तरह परशुराम के अनेक किस्से हैं। परशुराम के कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया। भगवान परशुराम किसी समाज विशेष के आदर्श नहीं हैं। वे संपूर्ण हिंदू समाज के हैं और वे चिरंजीवी हैं। उन्हें राम के काल में भी देखा गया था और कृष्ण के काल में भी। कहते हैं कि वे कली काल के अंत में उपस्थित होंगे। ऐसा माना जाता है कि वे कल्प के अंत तक धरती पर ही तपस्यारत रहेंगे। पौराणिक कथा में वर्णित है कि महेंद्रगिरी पर्वत भगवान परशुराम की तप की जगह थी और अंततः वह उसी पर्वत पर कल्पांत तक के लिए तपस्यारत होने के लिए चले गए थे। कलयुग के अंत में वह भगवान कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें अस्त्र शस्त्र आदि की शिक्षा देंगे। नंबर 2 पर है मार्कंडे ऋषि। महाभारत के अनुसार मार्कंडे ऋषि ने हजार युगों के अंत में होने वाले अनेक महाप्रलय देखे हैं। महाभारत में लिखा है कि जब मार्कंडे वनवास अवधि में युधिष्ठिर आदि पांडवों से मिलने पहुंचे तब वे रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न तथा अजर अमर थे। वे बड़े बूढ़े होने पर भी ऐसे दिखाई देते थे मानो 25 वर्ष के तरुण हों। महर्षि मार्कंडे को पुराणों में अष्ट चिरंजीवियों में से एक माना गया है। कलयुग में भी यह भगवान कल्कि के साथ रहेंगे। मार्कंडे के चिरंजीवी बनने की कथा पद्म पुराण के उत्तरखंड में है, जिसके अनुसार मृकंडू ऋषि ने अपनी पत्नी के साथ घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनके वरदान से पुत्र रूप में मार्कंडे को पाया। भगवान शिव ने मृकंडू से पूछा था कि तुम्हें दीर्घ आयु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या अल्प आयु वाला गुणवान पुत्र। तब मृकंडू ने गुणवान पुत्र की कामना की। भगवान शिव ने मार्कंडे की आयु 16 वर्ष निश्चित की थी। जब मार्कंडे का 16वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो पिता शोक से भर गए। कारण पूछने पर जब पिता ने मार्कंडे को अल्पायु की कथा बताई तब वे माता पिता की आज्ञा लेकर दक्षिण समुद्र के तट पर गए और एक शिवलिंग स्थापित कर आराधना में जुट गए। तब समय पर काल उनके प्राण हरने आ पहुंचा। तब मार्कंडे ने कहा कि मैं शिव जी का महामृत्युंजय स्त्रोत से स्तवन कर रहा हूँ, इसे पूरा कर लूं, तब तक ठहर जाओ। मगर काल नहीं माना और बलपूर्वक मार्कंडे को ग्रसना चाहा। ठीक उसी समय शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए और हुंकार भरकर मेघ के समान गर्जना करते हुए काल की छाती पर चरण से प्रहार किया। इसी घटना के बाद शिव जी का नाम कालांतक पड़ा, क्योंकि उन्होंने काल का अंत कर न केवल मार्कंडे के प्राणों की रक्षा की बल्कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सदा सर्वदा के लिए काल मुक्त भी कर दिया। आदि काव्य वाल्मीकि रामायण के अनुसार मार्कंडे भगवान श्री राम के विवाह में बाराती बनकर मिथिला गए थे।
दशरथ जी की मृत्यु होने पर दूसरे दिन प्रातःकाल राज्यसभा पहुंचकर उन्होंने ही वशिष्ठ को दूसरा राजा नियुक्त करने का परामर्श दिया था। श्री राम के आमंत्रण पर ये उनकी सभा में पधारे थे और राम ने इनका सत्कार किया था। इतना ही नहीं, मार्कंडे सीता के रसातल में प्रवेश के भी साक्षी बने थे। विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत में महामुनि मार्कंडे अनेक जगह पर उपस्थित हैं। उन्होंने धृतराष्ट्र को त्रिपुराख्यान सुनाया तो भीष्म को श्री कृष्ण की कथा सुनाई थी। वे युधिष्ठिर की राजसभा में आए थे और भीष्म के सरसैयाशायी होने पर अनेक ऋषि मुनियों के साथ उनके पास खड़े हुए थे। पांडवों के वनवास के समय ये 2 बार उनसे मिले थे। कलयुग के अंतिम समय में भी भगवान कल्कि से मिलेंगे और उन्हें कुछ ज्ञान प्रदान करेंगे। नंबर 3 पर है राजा बलि। असुरों के राजा बलि या बाली की चर्चा पुराणों में बहुत होती है। वह अपार शक्तियों का स्वामी लेकिन धर्मात्मा था। दान पुण्य करने में वह कभी पीछे नहीं हटता था। उसकी सबसे बड़ी खामी यह थी कि उसे अपनी शक्तियों पर बड़ा घमंड था और वह खुद को ईश्वर के समकक्ष मानता था और देवताओं का वह घोर विरोधी था। भारतीय और हिंदू इतिहास में राजा बलि की कहानी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में देवी और देवता हिमालय क्षेत्र में रहते थे। हिमालय में ही देवराज इंद्र का एक क्षेत्र था जिसे नंदन कानन वन कहा जाता था। इंद्र के इस क्षेत्र के पास ही गंधर्वों का क्षेत्र था। यहीं पर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास था। पहले धरती पर बर्फ की अधिकता थी और अधिकतर हिस्सा जलमग्न था। मानव गुफाओं में रहता था और सुर और असुर अपनी शक्तियों के बल पर संपूर्ण धरती पर विचरण करते थे। नागलोक का विस्तार दूर दूर तक था और समुद्र में विचित्र विचित्र किस्म के प्राणियों का जन्म हो चुका था। प्राचीन काल में सुर और असुरों का ही राज्य था। सुर को देवता और असुरों को दैत्य कहा जाता था। दानवों और राक्षसों की प्रजाति अलग होती थी। गंधर्व, यक्ष और किन्नर भी होते थे। असुरों के पुरोहित शुक्राचार्य भगवान शिव के भक्त और सुरों के पुरोहित बृहस्पति भगवान विष्णु के भक्त थे। इससे पहले भृगु और अंगिरा ऋषि असुर और देव के पुरोहित पद पर थे। सुर और असुरों में साम्राज्य, शक्ति, प्रतिष्ठा और सम्मान की लड़ाई चलती रहती थी। दुनिया में 2 ही तरह के धर्मों में प्राचीन काल से झगड़ा होता आया है। एक वे लोग जो देवताओं के गुरु बृहस्पति के धर्म को मानते हैं और दूसरे वे लोग जो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के धर्म को मानते आए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा बलि अपने पूर्व जन्म में एक जुआरी थे। एक जुए से उन्हें कुछ धन मिला। उस धन से इन्होंने अपनी प्रिय वेश्या के लिए एक हार खरीदा। बहुत खुशी खुशी ये हार लेकर वेश्या के घर जाने लगा, लेकिन रास्ते में ही इनको मृत्यु ने घेर लिया। यह मरने ही वाला था कि इसने सोचा कि अब यह हार वेश्या तक तो पहुंचा नहीं पाऊंगा, चलो इसे शिव को ही अर्पण कर देता हूं। ऐसा सोचकर उसने हार शिव को अर्पण कर दिया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। मरकर वह यमराज के समक्ष उपस्थित हुआ। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा देखकर कहा कि इसने तो पाप ही पाप किए हैं, लेकिन मरते समय इसने जुए के पैसे से वेश्या के लिए खरीदा हार भगवान शिव को अर्पण कर दिया है। ये ही एकमात्र इसका पुण्य है। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने उससे पूछा, रे पापी, तू ही बता, पहले पाप का फल भोगेगा कि पुण्य का? जुआरी ने कहा कि पाप तो बहुत हैं, पहले पुण्य का फल ही दे दो। उस पुण्य के बदले उसे 2 घड़ी के लिए इंद्र बनाया गया। इंद्र बनने पर वह अप्सराओं के नृत्य और सुरापान का आनंद लेने लगा। तभी नारद जी आते हैं, उसे देखकर हंसते हैं और एक बात बोलते हैं कि अगर इस बात में संदेह हो कि स्वर्ग नरक है, तब भी सत्य कर्म तो कर ही लेना चाहिए, वरना अगर ये नहीं हुए तो आस्तिक का कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर हुए तो नास्तिक जरूर मारा जाएगा। यह बात सुनते ही उस जुआरी को होश आ गया। उसने 2 घड़ी में ऐरावत हाथी, नंदन कानन वन समेत पूरा इंद्रलोक दान कर दिया। इसके प्रताप से वह पापों से मुक्त हो इंद्र बना और बाद में राजा बलि हुआ। कश्यप ऋषि की पत्नी दीति के 2 प्रमुख पुत्र
हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनु हल्लाद, हल्लाद भक्त प्रहलाद और सन हल्लाद। प्रहलाद के कुल में विरोचन के पुत्र राजा बलि का जन्म हुआ। जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ तब धरती पर अंधकार छा गया था। देवी और देवताओं के साथ ही ऋषियों ने घोषणा की थी कि धरती पर अब शैतानी शक्ति का उदय हो गया है। सभी ने इसके प्रति चिंता व्यक्त की थी। राजा बलि का राज्य संपूर्ण दक्षिण भारत में था। उन्होंने महाबलीपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। आज भी केरल में ओणम का पर्व राजा बलि की याद में मनाया जाता है। राजा बलि को केरल में मावेली कहा जाता है। यह संस्कृत शब्द महाबली का तद्भव रूप है। इसे कालांतर में बलि लिखा गया, जिसकी वर्तनी सही नहीं जान पड़ती है। देश भर में ऐसे कई समुदाय हैं जो राजा बलि के राज्य में प्रजाओं की सुख समृद्धि को स्मरण करते हैं और राजा बलि के लौटने की कामना करते हैं। राजा बलि ने विश्व विजय की सोचकर अश्वमेध यज्ञ किया और इस यज्ञ के चलते उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। अग्निहोत्र सहित उसने 98 यज्ञ संपन्न कराए थे और इस तरह उसके राज्य और शक्ति का विस्तार होता ही जा रहा था। तब उसने इंद्र के राज्य पर चढ़ाई करने की सोची। इस तरह राजा बलि ने 99 यज्ञ की घोषणा की और सभी राज्यों और नगरवासियों को निमंत्रण भेजा। माना जाता है कि देवता और असुरों की लड़ाई जम्बू द्वीप के इलावर्त क्षेत्र में 12 बार हुई। देवताओं की ओर गंधर्व और यक्ष होते थे तो दैत्यों की ओर दानव और राक्षस। अंतिम बात हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद और उनके पुत्र राजा बलि के साथ इंद्र का युद्ध हुआ और देवता हार गए। तब संपूर्ण जम्बू द्वीप पर असुरों का राज हो गया। जब इंद्र दैत्यों के राजा बलि से हार गए तब हताश और निराश हुए देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर श्री हरि विष्णु के आश्रय में गए और उनसे अपना स्वर्ग लोक वापस पाने के लिए प्रार्थना करने लगे। श्री हरि ने कहा कि आप सभी देवतागण दैत्यों से सुलह कर लें। उनका सहयोग पाकर मदरांचल को, मथनी तथा बासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करें। समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त होगा उसे पिलाकर मैं आप सभी देवताओं को अजर अमर कर दूंगा। तत्पश्चात ही देवता दैत्यों का विनाश करके पुनः स्वर्ग का आधिपत्य पा सकेंगे। तब देवताओं के राजा इंद्र दैत्यों के राजा बलि के पास गए और उनके समक्ष समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा और अमृत की बात बताई। अमृत के लालच में आकर दैत्यों ने देवताओं का साथ देने का वचन दिया। देवताओं और दैत्यों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मदरांचल पर्वत को उठाकर समुद्र तट पर लेकर जाने की चेष्टा की, लेकिन नहीं उठा पाए। तब श्री हरि ने उसे उठाकर समुद्र में रख दिया। मदरांचल को मथनी एवं बासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन का शुभ कार्य आरंभ हुआ। श्री विष्णु की नजर मथनी पर पड़ी, जो कि अंदर की ओर धंसती चली जा रही थी। यह देखकर उन्होंने स्वयं कच्छप बनकर अपनी पीठ पर मदरांचल पर्वत को रख लिया। तत्पश्चात समुद्र मंथन से लक्ष्मी, कौस्तुभमणि, पारिजात, सुरा, धनवंतरी, चंद्रमा, पुष्पक, ऐरावत, पांचजन्य शंख, रंभा, कामधेनु, उच्च सिरबा और अंत में अमृत कलश निकला, जिसे लेकर धनवंतरी जी आए। उनके हाथों से अमृत कलश छीनकर दैत्य भागने लगे ताकि देवताओं से पूर्व अमृत पान करके वे अमर हो जाएं। दैत्यों के बीच कलश के लिए झगड़ा शुरू हो गया और देवता हताश खड़े थे। श्री विष्णु अति सुंदर नारी का रूप धारण करके देवता और दैत्यों के बीच पहुंच गए और उन्होंने अमृत को समान रूप से बांटने का प्रस्ताव रखा। दैत्यों ने मोहित होकर अमृत का कलश श्री विष्णु को सौंप दिया। मोहिनी रूपधारी विष्णु ने कहा कि मैं जैसे भी विभाजन का कार्य करूं, चाहे वह उचित हो या अनुचित, तुम लोग बीच में बाधा उत्पन्न न करने का वचन दो, तभी मैं इस काम को करूंगी। सभी ने मोहिनी रूपी भगवान की बात मान ली। देवता और दैत्य अलग अलग पंक्तियों में बैठ गए। मोहिनी रूप धारण करके विष्णु ने छल से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, लेकिन इससे दैत्यों में भारी आक्रोश फैल गया। समुद्र मंथन से प्राप्त जब अमृत पीकर देवता अमर हो गए,
तब फिर से देवासुर संग्राम छिड़ा और इंद्र द्वारा वज्राहत होने पर बलि की मृत्यु हो गई। ऐसे में तुरंत ही शुक्राचार्य के मंत्र बल से वह पुनः जीवित हो गया, लेकिन उसके हाथ से इंद्रलोक का बहुत बड़ा क्षेत्र जाता रहा और फिर से देवताओं का साम्राज्य स्थापित हो गया। राजा बलि ने देवताओं द्वारा हार जाने के बाद अपनी शक्ति एकत्रित की और तपस्या के बल पर वह फिर से शक्तिशाली बना। तब उसने देवताओं से बदला लेने की ठानी। इसके लिए उसने एक बार फिर से अश्वमेघ यज्ञ किया। यह उसका 100वां यज्ञ था। उसने अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ एक बार फिर से इंद्र के राज्य पर कब्जा कर लिया। एक बार फिर देवताओं पर संकट आ गया। बगैर अमृत पीकर भी राजा बलि इतना मायावी बन बैठा था कि उसको मारने की किसी में भी शक्ति नहीं थी। वामन ऋषि कश्यप तथा उनकी पत्नी अदिति के पुत्र थे। वे आदित्यों में 12वें थे। ऐसी मान्यता है कि वह इंद्र के छोटे भाई थे और राजा बलि के सौतेले भाई। विष्णु ने इसी रूप में जन्म लिया था। देवता बलि को नष्ट करने में असमर्थ थे। बलि ने देवताओं को यज्ञ करने जितनी भूमि दे रखी थी, सभी देवता अमर होने के बावजूद उसके खौफ के चलते छिपते रहते थे। तब सभी देवता विष्णु जी की शरण में गए। विष्णु जी ने कहा कि बलि भी मेरा भक्त है, फिर भी कोई युक्ति सोचेंगे। तब विष्णु जी ने अदिति के यहाँ जन्म लिया। एक दिन जब बलि यज्ञ की योजना बना रहा था, तब वे ब्राह्मण वेश में वहां दान लेने पहुंच गए। उन्हें देखते ही शुक्राचार्य उन्हें पहचान गए। शुक्र ने उन्हें देखते ही बलि से कहा कि वे विष्णु हैं, मुझसे पूछे बिना कोई भी वस्तु उन्हें दान मत करना। लेकिन बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं सुनी और वामन के दान मांगने पर उनको 3 पग भूमि दान में दे दी। जब जल छोड़कर सब दान कर दिया, तब ब्राह्मण वेश में वामन भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। एक पग में भूमंडल नाप लिया, दूसरे में स्वर्ग और तीसरे के लिए बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखूं। पूछने पर बलि ने मुस्कुराकर कहा, इसमें तो कमी आपके ही संसार बनाने की हुई। मैं क्या करूं भगवान, अब तो मेरा सिर ही बचा है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने उसके सिर पर तीसरा पैर रख दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पाताल में रसातल का कलयुग के अंत तक राजा बने रहने का वरदान दिया। तब बलि ने विष्णु से एक और वरदान मांगा। राजा बलि ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे पाताल लोक का राजा ही बना रहे हैं, तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरा साम्राज्य शत्रुओं के प्रपंचों से बचा रहे और आप मेरे साथ रहें। अपने भक्त के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने राजा बलि के निवास में रहने का संकल्प लिया। पातालपुरी में राजा बलि के राज्य में 8 प्रहर भगवान विष्णु सशरीर उपस्थित रहे, उनकी रक्षा करने लगे और इस तरह बलि निश्चिंत होकर सोता था और संपूर्ण पातालपुरी में शुक्राचार्य के साथ रहकर एक नए धर्म राज्य की व्यवस्था संचालित करता था। इधर बैकुंठ में सभी देवी देवता समेत लक्ष्मी जी अत्यंत चिंतित हो गईं। तब इस कठिन काल में नारद जी ने माता लक्ष्मी को एक युक्ति बताई। उन्होंने कहा कि एक रक्षा सूत्र लेकर वे राजा बलि के पास अपरिचित रूप में दीनहीन दुखियारी बनकर जाएं और राजा बलि को भाई बनाकर दान में प्रभु को मांग लाएं। लक्ष्मी जी राजा बलि के दरबार में उपस्थित हुईं और उन्होंने आग्रह किया कि वे उन्हें भाई बनाना चाहती हैं। राजन ने उनका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और उनसे रक्षा सूत्र बंधवा लिया और कहा कि अपनी इच्छा के अनुरूप कुछ भी उनसे मांग लें। लक्ष्मी जी इसी हेतु तो वहां पर गई थीं। उन्होंने राजा से कहा कि आप मुझे अपनी सबसे प्रिय वस्तु दे दें। राजन घबरा गए। उन्होंने कहा कि मेरा सर्वाधिक प्रिय तो मेरा यह प्रहरी है, परंतु इसे देने से पूर्व तो मैं प्राण त्यागना अधिक पसंद करूंगा। तभी लक्ष्मी जी ने अपना परिचय उन्हें दिया और बताया कि मैं आपके उसी प्रहरी की पत्नी हूँ जिन्हें उन्होंने बहन माना था। उसके सुख, सौभाग्य और गृहस्थी की रक्षा करना भी उनका दायित्व था और यदि बहन की ओर देखते तो उन्हें अपने प्राणों से प्रिय अपने इष्ट का साथ छोड़ना पड़ता। पर राजन भक्त, संत और दानवीर यूं ही नहीं थे। उन्होंने अपने स्वार्थ से बहुत ऊपर बहन के सुख को माना और प्रभु को मुक्त कर
उनके साथ बैकुंठवास की सहमति दे दी। परंतु इसके साथ ही उन्होंने लक्ष्मी जी से आग्रह किया कि जब भाई बहनोई उनके घर आ ही गए हैं तो कुछ महीने और वहीं ठहर जाएं और उन्हें आतिथ्य का सुअवसर प्रदान करें। लक्ष्मी जी ने उनका आग्रह मान लिया और श्रावण पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन से कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि अर्थात धनतेरस तक विष्णु और लक्ष्मी जी वहीं पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ रहे। धनतेरस के बाद प्रभु जब लौटकर बैकुंठ को गए तो अगले दिन पूरे लोक में दीप पर्व मनाया गया। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन से धनतेरस तक विष्णु जी लक्ष्मी जी के संग राजा बलि के यहाँ रहते हैं और दीपोत्सव के अन्य कारणों के साथ एक कारण यह भी है। मान्यता है कि प्राचीन काल में जब धरती का अधिकतर हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था तब आज के मिस्र, सऊदी अरब, सीरिया, इराक, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, इजराइल आदि को पातालपुरी कहा जाता था। यहीं कहीं रसातल भी होता था। दलजा, फरात और नील नदियों के आसपास ही सभ्यताएं बसती थीं। इसी पातालपुरी में राम के काल में अहिरावण का राज था। राम से पूर्व रसातल का क्षेत्र राजा बलि को सौंप दिया गया था। 4000 साल पुराने यहूदी धर्म का आधिपत्य मिस्र, इराक, इजराइल सहित अरब के अधिकांश हिस्सों पर राज था। उससे भी पूर्व यहाँ पर हिंदुओं की कई जातियां निवास करती थीं, जिनका प्रमुख तीर्थ मक्का होता था। मान्यता के अनुसार उस दौर में मक्का में एक ज्योतिर्लिंग था जिसे राजा बलि और शुक्राचार्य ने स्थापित किया था। यहीं पर राजा बलि की एक प्राचीन मूर्ति रखी थी और साथ ही कई देवी देवताओं की मूर्तियां भी शिवलिंग के साथ स्थापित थीं। यहाँ के लोग इस काबा मंदिर की 7 परिक्रमा करते थे। आज भी काबा से हटाई गई मूर्तियां इस्तांबुल के एक म्यूजियम में रखी हैं। पहले मक्का को मक्का कहते थे, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है अग्नि। मक्का के काबा के पास ही जमजम का एक कुआं है, जिससे जल लेकर लोग शिवलिंग पर चढ़ाया करते थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि मक्का के इस काबा मंदिर का पुनः निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। शुक्राचार्य का एक नाम काव्या भी था। यही काव्या बिगड़कर काबा हो गया। कलयुग के अंतिम समय में राजा बलि एक बार फिर सामने आएगा और भगवान कल्कि के साथ मिलकर युद्ध करेगा। नंबर 4 पर है अश्वत्थामा। महाभारत में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा था जो अकेले के दम पर ही संपूर्ण युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। कौरवों की सेना में एक से एक योद्धा थे। पांडवों की सेना हर लिहाज से कौरवों की सेना से कमजोर थी, लेकिन फिर भी कौरव हार गए। महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा भी था। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई हरा नहीं सका था। अश्वत्थामा का जन्म भारद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोण के यहाँ हुआ था। उनकी माता ऋषि सरद्वान की पुत्री कृपि थी। द्रोणाचार्य का गोत्र अंगिरा था। तपस्यारत द्रोण ने पितरों की आज्ञा से संतान प्राप्ति हेतु कृपि से विवाह किया। कृपि भी बड़ी ही धर्मज्ञ, सुशील और तपस्विनी थी। दोनों ही संपन्न परिवार से थे। जन्म लेते ही अश्वत्थामा ने उच्च श्रवा के समान घोर शब्द किया, जो सभी दिशाओं में और व्योम में गूंज उठा। तब आकाशवाणी हुई कि इस विशिष्ट बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। अश्वत्थामा के जन्म के बाद द्रोण की आर्थिक स्थिति गिरती गई। घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा। विपिनता आ गई। इस विपन्नता को दूर करने के लिए द्रोण परशुराम से विद्या प्राप्त करने उनके आश्रम गए। द्रोण आश्रम से लौटे तो घर में गाय तक न थी। अन्य ऋषि कुमारों को दूध पीते देख अश्वत्थामा दूध हेतु रोता था और एक दिन द्रोण ने देखा कि ऋषि कुमार चावल के आटे का घोल बनाकर अश्वत्थामा को पिला चुके हैं और अबोध बालक मैंने दूध पी लिया है, यह कहते हुए आनंदित हो रहा है। यह देखकर द्रोण स्वयं को धिक्कार उठे। इससे यह सिद्ध होता है कि अश्वत्थामा ने अपना बचपन जैसे तैसे खा पीकर बिताया। उनके घर में पीने को दूध तक नहीं था, लेकिन जब वे अपने मित्रों के बीच में रहते थे तो झूठ बोल देते थे कि मैंने दूध पी लिया है। पिता ने जब बालक अश्वत्थामा की यह अवस्था देखी तो उन्होंने खुद को इसका दोषी माना और वे उसके लिए गाय की व्यवस्था हेतु
स्थान स्थान पर घूमकर धर्मयुक्त दान के लिए भटके, लेकिन उन्हें कोई भी गाय दान में नहीं मिली। अंत में उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने बचपन के मित्र राजा द्रुपद के पास जाया जाए। वे अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ राजा द्रुपद के दरबार में पहुंचे। राजा द्रुपद की राजसभा में पिता की अवमानना बालक अश्वत्थामा ने देखी थी और देखी होगी। अश्वत्थामा के बाल मन पर उस वक्त क्या गुजरी होगी जब उनके पिता को वहां से धक्के मारकर निकाल दिया गया। अश्वत्थामा को लेकर द्रोण पांचाल्य राज्य से कुरु राज्य में हस्तिनापुर आ गए। वहां वे कुरु कुमारों को धनुष बाण की शिक्षा देने लगे। वहां पर वे कृप शास्त्र की शिक्षा देते थे। अश्वत्थामा भी पिता के इस कार्य में मदद करने लगे। वे भी कुरुओं को बाण विद्या सिखाते थे। बाद में द्रोण कौरवों के आचार्य बन गए। उन्होंने दुर्योधन सहित अर्जुन आदि को शिक्षा दी। आचार्य के प्रति उदारता दिखाते हुए पांडवों ने गुरु दक्षिणा में उनको द्रुपद का राज्य छीनकर दे दिया। बाद में द्रोण ने आधा राज्य द्रुपद को लौटा दिया और आधे को उन्होंने अश्वत्थामा को दे दिया। उत्तर पांचाल का आधा राज लेकर अश्वत्थामा वहां के राजा बन गए और उन्होंने अपने राज्य की राजधानी अहिच्छत्र को बनाया। अब द्रोण भारत भर के सबसे श्रेष्ठ आचार्य थे। कुरु राज्य में उन्हें भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर आदि से संपूर्ण सम्मान प्राप्त था। अतः अभावों के दिन विदा हो गए थे। अश्वत्थामा जीवन के संघर्ष की आग में तपकर सोना बन गया था। महान पिता द्रोणाचार्य से उन्होंने धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। द्रोण ने अश्वत्थामा को धनुर्वेद के सारे रहस्य बता दिए थे। सारे दिव्यास्त्र, आग्नेय, वरुणास्त्र, पर्जन्यास्त्र, वायव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मशिर आदि सभी उसने सिद्ध कर लिए थे। वह भी द्रोण, भीष्म, परशुराम की कोटि का धनुर्धर बन गया था। कृप, अर्जुन व कर्ण भी उससे अधिक श्रेष्ठ नहीं थे। नारायण अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका ज्ञान द्रोण के अलावा महाभारत के किसी भी योद्धा को नहीं था। यह बहुत ही भयंकर अस्त्र था। अश्वत्थामा के ब्रह्म तेज, वीरता, धैर्य, तितिक्षा, शस्त्र ज्ञान, नीति ज्ञान, बुद्धिमत्ता के विषय में किसी को संदेह नहीं था। दोनों पक्षों के महारथी उसकी शक्ति से परिचित थे। महाभारत काल के सभी प्रमुख व्यक्ति अश्वत्थामा के बल, बुद्धि व शील के प्रशंसक थे। भीष्म रथियों व अथिरथियों की गणना करते हुए राजा दुर्योधन से अश्वत्थामा के बारे में उनकी प्रशंसा करते हैं, किंतु वे अश्वत्थामा के दुर्गुण भी बताते हैं। उनके जैसा निर्भीक योद्धा कौरव पक्ष में और कोई नहीं था। जब राक्षसों की सेना ने घटोत्कच के नेतृत्व में भयानक आक्रमण किया तो सभी कौरव वीर भाग खड़े हुए। तब अकेले ही अश्वत्थामा वहां खड़े रहे थे। उन्होंने घटोत्कच के पुत्र अजन पर्वा को मार डाला। साथ ही उन्होंने पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना को भी मार डाला था और घटोत्कच को घायल कर दिया था। अश्वत्थामा कौरव सेना के प्रधान महारथी थे। कुरुराज ने अपने पक्ष की 11 अक्षौहिणी सेना को 11 महारथियों के सेनापतित्व में संगठित किया था। ये थे द्रोण, कृप, शल्य, जयद्रथ, सुदक्षिणा, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, शकुनी और बहाली। अतः अश्वत्थामा 11 सेनापतियों में से एक प्रमुख स्थान रखता था। इधर युद्ध में अर्जुन, कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, द्रुपद, धृष्टद्युम्न तथा घटोत्कच आदि लड़ रहे थे। उनके रहते हुए भी उनके देखते ही देखते अश्वत्थामा ने द्रुपद, सुतसुरत, शत्रुंजय, कुंती भोज के 90 पुत्रों तथा वलानीक, शतानीक, जयाश्व, श्रुताहे, हेमामाली, प्रशस्त्र तथा चंद्रसेन जैसे वीरों को रण में मार डाला और युधिष्ठिर की सेना को भगा दिया। अश्वत्थामा द्वारा किए जा रहे इस विध्वंस को देखते हुए पांडव पक्ष में भय और आतंक व्याप्त हो गया था। अब अश्वत्थामा को रोका जाना बहुत जरूरी हो गया था। सभी इस पर विचार करने लगे, अन्यथा अगले दिन हार निश्चित थी। भीष्म के सरसैया पर लेटने के बाद 11वें दिन के युद्ध में कर्ण के कहने पर द्रोण सेनापति बनाए जाते हैं। दुर्योधन और शकुनी द्रोण से कहते हैं कि वे यदि युधिष्ठिर को बंदी बना लें तो युद्ध अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जब दिन के अंत में द्रोण युधिष्ठिर को युद्ध में हराकर
उसे बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते ही हैं कि अर्जुन आकर अपने बाणों की वर्षा से उन्हें रोक देता है। नकुल युधिष्ठिर के साथ थे, व अर्जुन भी वापस युधिष्ठिर के पास ही आ गए। इस प्रकार कौरव युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सके, लेकिन द्रोण की संहारक शक्ति के बढ़ जाने से पांडवों के खेमे में दहशत फैल जाती है। पिता पुत्र ने मिलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की हार सुनिश्चित कर दी थी। पांडवों की हार को देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से छल का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तब अवंती राज के अश्वत्थामा नामक हाथी का भीम द्वारा वध कर दिया गया। इसके बाद युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जाननी चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा कि मेरा पुत्र मारा गया। यह सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। यही मौका था जबकि द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला। यह समाचार अश्वत्थामा के लिए भयंकर रूप से दुखद था। पिता की छल पूर्वक हत्या के बाद अश्वत्थामा युद्ध के सभी नियमों को तोड़कर ताक में रख देता है। पिता की छल पूर्वक मृत्यु से दुखी होकर अश्वत्थामा मजबूर होकर नारायण अस्त्र का प्रयोग करता है, जिसके चलते एक ही झटके में पांडवों सहित उनकी संपूर्ण सेना नष्ट हो जाती। सभी नारायण अस्त्र से नष्ट हो जाते, लेकिन पांडवों को इस अस्त्र से बचने के लिए तुरंत ही कृष्ण उनसे अपने अपने अस्त्र त्याग कर रथ से नीचे उतरने का आदेश देते हैं और कहते हैं कि सभी नारायण अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण कर लो, अन्यथा मारे जाओगे। सभी पांडव और सेना ऐसा ही करती है। समर्पण से ही वे सभी बच सके। जब अश्वत्थामा यह देखता है कि सभी पांडव बच गए हैं, तो उसे अस्त्र पर संदेह होता है। तब वह अर्जुन पर आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करता है, लेकिन श्री कृष्ण के कारण अर्जुन फिर बच जाता है। तब अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आता है। वह अपना धनुष फेंक देता है और अपनी विद्या पर संदेह करने लगता है। 18वें दिन कौरवों के 3 योद्धा शेष बचते हैं, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। इसी दिन अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली गई, लेकिन समझ में नहीं आता कि कैसे पांडवों को मारा जाए। एक उल्लू द्वारा रात्रि को कौवे पर आक्रमण करने पर एक उल्लू उन सभी को मार देता है। यह घटना देखकर अश्वत्थामा के मन में भी यही विचार आता है और वह घोर काल रात्रि में कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के शिविर में पहुंचकर सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों को पांडव समझकर उनका सिर काट देता है। इस घटना से धृष्टद्युम्न जाग जाता है तो अश्वत्थामा उसका भी वध कर देता है। अश्वत्थामा के इस कुकर्म की सभी निंदा करते हैं। अपने पुत्रों की हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगती है। उसके विलाप को सुनकर अर्जुन उस नीच कर्म हत्यारे ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा के सिर को काट डालने की प्रतिज्ञा लेते हैं। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुन अश्वत्थामा भाग निकलता है। तब श्री कृष्ण को सारथी बनाकर एवं अपना गांडीव धनुष लेकर अर्जुन उसका पीछा करते हैं। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली, तो भय के कारण वह अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। मजबूरी में अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है। ऋषियों की प्रार्थना पर अर्जुन तो अपना अस्त्र वापस ले लेता है, लेकिन अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की विधवा उत्तरा की कोख की तरफ मोड़ देता है। कृष्ण अपनी शक्ति से उत्तरा के गर्भ को बचा लेते हैं। अंत में श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन धर्मात्मा, सोए हुए असावधान, मत वाले, पागल, अज्ञानी, रथहीन, स्त्री तथा बालक को मारना धर्म के अनुसार वर्जित है। इसने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है। सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा। अतः तत्काल इसका वध करके इसका कटा हुआ सिर द्रौपदी के सामने रखकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनने के बाद भी अर्जुन को अपने गुरु पुत्र पर दया आ गई और उन्होंने अश्वत्थामा को
जीवित ही शिविर में ले जाकर द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। पशु की तरह बंधे हुए गुरुपुत्र को देखकर द्रौपदी ने कहा, हे आर्यपुत्र, ये गुरुपुत्र तथा ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण सदा पूजनीय होते हैं और उसकी हत्या करना पाप है। आपने इनके पिता से अपूर्व शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। पुत्र के रूप में आचार्य द्रोण ही आपके सम्मुख बंदी रूप में खड़े हैं। इनका वध करने से इनकी माता कृपी मेरी तरह ही कातर होकर पुत्र शोक में विलाप करेगी। पुत्र से विशेष मोह होने के कारण ही वह द्रोणाचार्य के साथ सती नहीं हुई। कृपी की आत्मा निरंतर मुझे कोसेगी। इसका वध करने से मेरे मृत पुत्र लौटकर तो नहीं आ सकते। आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी के इन धर्मयुक्त वचनों को सुनकर सभी ने उनकी प्रशंसा की। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध करना भी पाप है और आतताई को दंड न देना भी पाप है। अतः तुम वही करो जो उचित है। उनकी बात को समझकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केस काट डाले और उसके मस्तक की मणि निकाल ली। मणि निकाल लेने से वह श्रीहीन हो गया। बाद में श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 6000 साल तक भटकने का शाप दिया। अंत में अर्जुन ने उसे उसी अपमानित अवस्था में शिविर से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार हिंसा और अभिशाप में, क्रोध और विषाद में इस महान विद्वान और दुर्धर्ष वीर की कथा का समापन होता है। आज भी भारत के जंगलों में अश्वत्थामा को देखे जाने की घटनाएं दर्ज की जाती हैं। कभी उसे मध्य प्रदेश के जंगलों में देखा गया तो कभी उड़ीसा के और कभी उत्तराखंड के जंगलों में। अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वह कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। अश्वत्थामा के पास शिवजी के द्वारा दी गई कई शक्तियां थीं। वे स्वयं शिव का अंश थे। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक पर एक अमूल्य मणि विद्यमान थी जो उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। इस मणि के कारण ही उस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई असर नहीं हो पाता था। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को जीवन दान देते हुए अर्जुन से उसकी मणि उतार लेने का सुझाव दिया था। अतः अर्जुन ने इनकी मुकुट मणि लेकर प्राण दान दिया। अर्जुन ने यह मणि द्रौपदी को दे दी, जिसे द्रौपदी ने युधिष्ठिर के अधिकार में दे दिया। शिव महापुराण रुद्र संहिता 37 के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वे गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास स्थान कहां पर है यह नहीं बताया गया है। नंबर 5 पर है विभीषण। महर्षि विश्वा को असुर कन्या कैकसी के संयोग से 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। विभीषण विश्वा के सबसे छोटे पुत्र थे। विभीषण बचपन से ही धर्मपरायण और भगवान के भक्त थे। विभीषण की पत्नी का नाम शर्मा और उसकी बेटी का नाम त्रिजटा था। एक बार तीनों भाइयों ने बहुत दिन तक कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर तीनों से वर मांगने के लिए कहा। रावण ने अपने महत्वाकांक्षी स्वभाव के अनुसार ब्रह्मा जी से त्रिलोक विजयी होने का वरदान मांगा। कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह गलती से निंद्रासन मांग लिया, इसलिए वह वर्ष में बस एक दिन के लिए जागता था। अंत में विभीषण ने उनसे भगवत भक्ति की याचना की। तपस्या से लौटने के बाद रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से सोने की लंकापुरी को छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया और ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से त्रिलोक विजयी बना। विभीषण भी रावण के साथ लंका में रहने लगा। रावण ने जब सीता जी का हरण किया था तब विभीषण पराई स्त्री के हरण को महापाप बताते हुए सीता जी को श्री राम को लौटा देने की सलाह देकर हमेशा धर्म की शिक्षा देते थे, लेकिन रावण उनकी एक बात नहीं सुनता था। अंत में रावण ने उसे लंका से निकाल दिया। हनुमान जी जब सीता जी की खोज करते हुए लंका में आए, उन्होंने श्री राम नाम से अंकित विभीषण का घर देखा। घर के चारों ओर तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे। सूर्योदय के पूर्व का समय था। उसी समय श्री राम नाम का स्मरण करते हुए विभीषण जी की निद्रा भंग हुई। राक्षसों के नगर में श्री राम भक्त को देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। 2 राम भक्तों का परस्पर मिलन हुआ। हनुमान जी ने उनसे पता पूछकर अशोक वाटिका में माता सीता का दर्शन किया। जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वहां सीता जी को रखा गया था।
दूसरी ओर उन्होंने विभीषण का भवन इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के भवन के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा था। भगवान विष्णु का पावन चिन्ह शंख, चक्र और गदा भी बना हुआ था। सबसे सुखद तो यह है कि उनके घर के ऊपर राम नाम अंकित था। यह देखकर हनुमान जी ने उनके भवन और मंदिर को नहीं जलाया। रावण के निकाले जाने के बाद विभीषण के पास और कोई चारा नहीं था। वे प्रभु श्री राम की शरण में चले गए। वे चाहते थे कि निर्दोष लंकावासी न मारे जाएं और लंका में न्याय का राज स्थापित हो। विभीषण के शरण याचना करने पर सुग्रीव ने श्री राम से उसे शत्रु का भाई कहकर व दुष्ट बताकर उनके प्रति आशंका प्रकट की और उसे पकड़कर दंड देने का सुझाव दिया। हनुमान जी ने उन्हें दुष्ट होने की बजाय शिष्ट होने की वकालत की। इस पर श्री राम जी ने विभीषण को शरणागति न देने के सुग्रीव के प्रस्ताव को अनुचित बताया और हनुमान जी से कहा कि आपका विभीषण को शरण देना तो ठीक है, किंतु उसे शिष्ट समझना ठीक नहीं है। इस पर हनुमान जी ने कहा कि तुम लोग विभीषण को देखकर ही अपना विचार प्रकट कर रहे हो, मेरी ओर से भी तो देखो मैं क्यों और क्या चाहता हूँ। फिर कुछ देर हनुमान जी ने रुककर कहा, जो एक बार विनीत भाव से मेरी शरण की याचना करता है और कहता है मैं तेरा हूँ, मैं उसे अभयदान प्रदान कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है, इसलिए विभीषण को अवश्य ही शरण दी जानी चाहिए। विभीषण का एक गुप्तचर भी था जिसका नाम अनल था। उसने पक्षी का रूप धारण कर लंका जाकर रावण की रक्षा व्यवस्था तथा सैन्य शक्ति का पता लगाया और इसकी पूरी सूचना भगवान श्री राम को दी थी। विभीषण ने ही राम को कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण की मृत्यु का रहस्य बताया था। भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का नरेश बनाया और अजर अमर होने का वरदान दिया था। विभीषण जी भी सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं और अभी तक विद्यमान है। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वे आज भी सशरीर जीवित हैं। इंद्र आदि देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने ही हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। नंबर 6 पर है हनुमान जी। चारों युगों में हनुमान जी के प्रताप से ही जगत में उजियारा है। हनुमान जी को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वंद्व में रहने वाले का हनुमान जी सहयोग नहीं करते। हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कोई भी सुख सुविधा प्रदान नहीं हो सकती। श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम तक नहीं पहुंच सकता। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी और अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, ज्योतिष आदि की बातों में भटकने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं और अंततः वह अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं क्योंकि वे हनुमान जी की भक्ति की शक्ति को नहीं पहचानते हैं। ऐसे भटके हुए लोगों का राम ही भला करे। हनुमान जी भी इस कलयुग में सशरीर जीवित है और कलयुग के अंत में वह भगवान कल्कि के साथ मिलकर युद्ध करेंगे। नंबर 7 पर है वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास जी भगवान के अवतार हैं। वे अमर हैं। महर्षि व्यास का पूरा नाम कृष्ण देवपायन है। उन्होंने वेदों का विभाग किया, इसलिए उनको व्यास या वेद व्यास कहा जाता है। उनके पिता महर्षि पराशर तथा माता सत्यवती हैं। द्वापर युग के अंतिम भाग में व्यास जी प्रकट हुए थे। उन्होंने अपनी सर्वज्ञ दृष्टि से समझ लिया था कि कलयुग में मनुष्यों की शारीरिक शक्ति और बुद्धि शक्ति बहुत घट जाएगी, इसलिए कलयुग के मनुष्यों को सभी वेदों का अध्ययन करना और उनको समझ लेना संभव नहीं रहेगा। व्यास जी ने यह जानकर वेदों के 4 विभाग कर दिए। जो लोग वेदों को पढ़ समझ नहीं सकते उनके लिए महाभारत की रचना की। महाभारत में वेदों का सभी ज्ञान आ गया है। धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, उपासना और ज्ञान विज्ञान की सभी बातें महाभारत में बड़े सरल ढंग से समझाई गई हैं। इसके अतिरिक्त पुराणों की
अधिकांश कथाओं द्वारा हमारे देश, समाज तथा धर्म का पूरा इतिहास महाभारत में आया है। महाभारत की कथाएं बड़ी रोचक और उपदेशप्रद हैं। सभी प्रकार की रुचि रखने वाले लोग भगवान की उपासना में लगें और इस प्रकार सभी मनुष्यों का कल्याण हो। इसी भाव से व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। इन पुराणों में भगवान के सुंदर चरित्र व्यक्त किए गए हैं। भगवान के भक्त धर्मात्मा लोगों की कथाएं पुराणों में सम्मिलित हैं। इसके साथ साथ व्रत, उपवास की विधि, तीर्थों का महामत्य आदि लाभदायक उपदेशों से पुराण परिपूर्ण है। नंबर 8 पर है कृपाचार्य। हस्तिनापुर के कौरवों के कुलगुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के मामा थे। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। इनकी बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य बच गए थे क्योंकि उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान था। गौतम ऋषि के पुत्र सरद्वान और सरद्वान के पुत्र कृपाचार्य की माता का नाम नामपदी था, जो कि एक देव कन्या थी। इंद्र ने सरद्वान को साधना से डिगाने के लिए नामपदी को भेजा था, क्योंकि वे शक्तिशाली और धनुर्विद्या में पारंगत थे, जिससे इंद्र को खतरा महसूस होने लगा था। देव कन्या नामपदी के सौंदर्य के प्रभाव से सरद्वान इतने काम पीड़ित हो गए कि उनका वीर्य स्खलित होकर एक सरकंडे पर गिर पड़ा। वह सरकंडा 2 भागों में विभक्त हो गया, जिसमें से एक भाग से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपी नामक कन्या उत्पन्न हुई। सरद्वान नामपदी ने दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ दिया, जहां महाराज शांतनु ने इनको देखा और इन पर कृपा करके दोनों का लालन पालन किया, जिससे इनके नाम कृप तथा कृपी पड़ गए। कृपाचार्य महाभारत में कौरवों की ओर से लड़े थे। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह की जोड़ी थी। युद्ध में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अश्वत्थामा तीनों ही भयंकर योद्धा थे। तीनों ने ही अपने युद्ध कौशल के बल पर पांडवों की सेना का संहार कर दिया था। कृपाचार्य जिंदा बच गए। 18 महायोद्धाओं में से एक थे। भीष्म और द्रोण के बाद उन्हें सेनापति बनाया गया था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा थे। कृपाचार्य की बहन कृपी का विवाह गुरु द्रोण के साथ हुआ था। कृपी के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था, अर्थात अश्वत्थामा के वे मामा श्री थे। द्रोणाचार्य के छल से बध होने के बाद मामा और भांजे की जोड़ी ने युद्ध में कोहराम मचा रखा था। कृपाचार्य भी धनुर्विद्या में अपने पिता के ही समान पारंगत थे। भीष्म ने इन्हीं कृपाचार्य को पांडवों और कौरवों की शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त किया था। वे कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। धन्यवाद। जय सनातन धर्म, जय कल्कि भगवान।